Okay, we were discussing about meteorological parameters. Okay, हम अभी भी एयर पोल्यूशन में ही है। एयर पोल्यूशन के अंदर में हम लोग देख रहे हैं। एयर पोल्यूशन का बेसिक्स देखे हैं हम लोग पहले क्लास में। फिर उसके बाद एनवायरनमेंट का कुछ फिनोमिना होते हैं पोल्यूशन की वजह से एयर एनवायरनमेंट में, वो कुछ देख रहे हैं हम लोग। meteorological parameters, and we have seen that there are three types of phenomenon like a super adiabatic, like if we talking about ELR is greater than ALR, that is super adiabatic labs, right? ठीक है। और क्या देखे हम लोग, ELR is less than ALR, that is nothing but dry ALR, that is sub adiabatic lapse rate, and one more is uh, ELR is equals to ALR, that is we can say neutral lapse rate. Okay, and we have seen also a diagrams, that is temperature, that is change in altitude. Okay, so per 1 kilometer we are taking just for 1 kilometer. This is dry ALR. This is super adiabatic lapse rate. ये क्या होगा, सब ALR. दिस इज इन्वर्शन। ठीक है, इस ऐसे ऐसा डायग्राम होगा। मैं सबको एक ही इसमें लिखा हूँ। तो दिस कभी कभी ये भी दे सकते हैं तुमको कि भाई ये कौन सा है, ये ए देगा, ये बी देगा, ये सी देगा, ये डी देगा। ठीक है, कौन सा है करके तुमको पूछेगा, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट। ये क्योंकि ये ट्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट का कम, इससे ज्यादा जो होगा सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट होगा, उससे कम जो होगा एडियाबेटिक पर ये नेगेटिव में होगा। पर बाकी ये जो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो वो इन्वर्सन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, ये गेट का क्वेश्चन है। सो ऑल ऑफ यू ट्राई टू फाइंड व्हाट इज द सिचुएशन फॉर दिस प्रॉब्लम, एवरीवन। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा? सब लोग सही ट्राई होगा क्या? करो। सब एडियाबेटिक, एडियाबेटिक और सुपर एडियाबेटिक। ये ट्रांस एडियाबेटिक ए, ऐसा कुछ होता ही नहीं है मैक्सिमम। ठीक है, तो देखिए लैप्स रेट इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z1। ठीक है, 28 माइनस 9 डिवाइडेड माइनस 30.2 डिवाइडेड बाय 120 माइनस 20, कितना है ऊपर वाला? -0.013। 0.013।
नहीं सर, आंसर पूरा। नहीं नहीं, ये ऊपर वाला कितना है? -1.3। -1.3, -1.3 पर 100 मीटर में, पर किलोमीटर में कितना होगा? -13 पर 1 किलोमीटर। ऐसा नो 1000 पे हाँ माइनस यस वन सर। बाई वन, तो 1 किलोमीटर में कितना होगा? तो ये 9.8 से ज्यादा है कि कम है? दैट इज सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट। सॉरी, सब नहीं, सुपर सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट। सर नो हम लोग देखे पिछले वाले क्लास में, एडियाबेटिक लैप्स रेट पर किलोमीटर 9.8180 रहता है पर किलोमीटर, दैट इज माइनस। इससे अगर ज्यादा हो गया वो सुपर होगा, इससे कम हो गया तो सब होगा, दैट इज अ केस। तो हम लोग को सुपर, ये सुपर है, ठीक है। सब लोग को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, ऑल ऑफ यू? ये पिछले बार हम लोग डिस्कस किए थे, इसलिए मैं एक एग्जांपल लिया हूं बस। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखे हैं, 3 कंडीशन देखे हैं। 3 कंडीशन से भी ज्यादा भी हो सकते हैं, दैट वी कॉल्ड एज इन्वर्शन। हम लोग चालू किए थे पिछले बार में, दैट इज इन्वर्शन केस। व्हाट इज मीन बाय इन्वर्शन? हम लोग तो उल्टा बोल रहे थे, ऊपर जाते समय हम लोग को डिक्रीज होना चाहिए टेम्परेचर पर। इन दिस केस व्हाट इज हैपेंड इज rise of temperature with respect to altitude, that is height, ठीक है, when we called as negative lapse rate, inversion is called as negative lapse rate, क्योंकि हमारा जो अजम्पशन है ऊपर जाते समय डिक्रीज होना चाहिए, पर यहाँ पे उल्टा हो रहा है, दैट इज इन्वर्शन बोलते हैं। इन्वर्शन में बहुत सारे केसेस है, ठीक है। सो वी कैन सिंपली वी विल टेक एग्जांपल, वन एग्जांपल। This is Z, this is T, ठीक है। तो ये पर किलोमीटर की बात कर रहा हूं मैं। दिस इज ड्राई ALR, हमेशा ऐसा ही होगा ड्राई ALR, ठीक है। वो क्या होगा? ड्राई ALR इज इक्वल्स टू -9.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर 30 होगा तो यहाँ पे ये 20 होगा, ठीक है। डिक्रीजिंग पर किलोमीटर इज 10 डिग्री। पर इन्वर्शन केस में क्या होता है, जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे बढ़ेगा, दैट इज 40 होगा यहाँ पे। सो दैट वुड बी ए रिवर्स केस। दिस इज इन्वर्शन, ठीक है। ठीक है, ये टॉपिक तो सबके ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है ना? यस और नो एवरीवन? यस सर। क्योंकि कभी जितने बार भी 2-3 बार पूछा है, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। सो हम लोग देखे हैं नॉर्मल कंडीशन में फ्लूम का बिहेवियर कैसे होता है। हम देखे हैं पहला कंडीशन में क्या देखे हैं, लूपिंग देखे हैं। लूपिंग में क्या होगा, स्प्रेड होते जाएगा सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट में, स्टेबल अनस्टेबल एटमॉस्फेयर में।
ऐसा ऐसा स्प्रेड होते जाएगा। जैसे ये यहाँ पे ये तुम्हारा फ्लूम है, फ्लूम से जब ये होगा, ये ऐसा 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 स्प्रेड होते जाएगा, ये अच्छे से स्प्रेड होगा। ये कौन सा कंडीशन है, लूपिंग में, ठीक है। और हम लोग एक देखे हैं, और क्या देखे हैं, कोनिंग में देखे हैं। कोनिंग में क्या होगा, कोन जैसे फॉर्म होगा। ऐसे यहाँ पे अगर तुम अगर डिस्चार्ज कर रहे यहाँ से, तो ये ऐसे 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 कोन जैसे फॉर्म होगा, ये कोन जैसा फॉर्म होगा, पास में गिरेगा, दैट इज अ कोनिंग। इन सब डायबिटिक लैप्सलेट में होगा वो। न्यूट्रल केस में क्या होगा, सीधे सीधे जाएगा, सीधे सीधे जाएगा वर्टिकल। इसमें इसको वर्टिकल फ्लूम बोलेंगे हम लोग। पर इन्वर्शन में क्या होगा, आप लोग देखे होंगे, व्हाट इज ए सिंपल इन्वर्शन मीनिंग। दिल्ली वगैरह में जो पोल्यूशन का प्रॉब्लम हो रहा है, वो इन्वर्शन के वजह से ही हो रहा है। क्या होगा कि टेम्परेचर ऊपर का, ये एक लेयर फॉर्म हो जाएगा, ये सरफेस है हमारा, एक लेयर ऐसे फॉर्म होगा, ये ऐसा लेयर फॉर्म होता है विंटर सीजन में, मॉर्निंग मॉर्निंग में। ये लेयर के ऊपर हॉट एयर रहता है, ठीक है। ये हॉट एयर के वजह से नीचे का जो पोल्यूशन है, ये ट्रैप हो जाता है ये लेयर के अंदर में। ये लेयर के ऊपर में पोल्यूशन जाता नहीं है, इसी की वजह से ये पूरा ग्राउंड लेवल में पोल्यूशन रहता है मॉर्निंग सीजन में। मॉर्निंग के टाइम पे जो लेयर ऊपर वाला एक लेयर फॉर्म होगा, उसके ऊपर में हॉट एयर रहेगा, नीचे में ठंडा एयर रहेगा। ठंडा ठंडा एनवायरनमेंट की वजह से ये एयर ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगा, ये ट्रैप हो जाएगा, फिर एनवायरनमेंट के ऊपर सरफेस में गिरेगा पोल्यूशन। जो भी पोल्यूशन फिर व्हीकल से एमिशन होता है, इंडस्ट्रीज से एमिशन होता है, सारा पोल्यूशन यहीं पे गिरेगा फिर सरफेस में। इसीलिए विंटर सीजन में इन्वर्शन फ्रीक्वेंटली होता है कोल्ड एरियाज में, जैसे कि दिल्ली का पोल्यूशन इसीलिए बढ़ता है विंटर सीजन में। तो मेन रीजन फॉर दैट इज द inversion of the environment. That's why the temperature will not go to the outer layer, मतलब पूरे ऊपर वाले जो layers में जाता नहीं है, वो एक ट्रैप हो जाता है। The trapping is called as the trapping because of the inversion. So देखिए कौन सा बिहेवियर हो सकते हैं, हम लोग एक बार आइडिया ले लेंगे इसका। First behavior for the inversion is fanning. फैनिंग फ्लूम बोलते हैं इसको, ठीक है। फैनिंग फ्लूम में बिहेवियर कैसे होगा, ये स्टैक है, ये स्टैक में जो रिलीज होता है वो एक ही लेयर के तरफ जाता है ऐसा, जितना दूर जाएगा उतना दूर जाएगा। ये रिएक्शन नॉर्मली नाइट नाइट से मॉर्निंग में होता है। जैसे सनराइज आएगा, फिर सनराइज आएगा तो एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो जाता है ये सब चीजें, जहां सनराइज इसको मिलेगा वैसे ही एनवायरनमेंट में स्प्रेड होकर ये नीचे गिरेगा, ठीक है। जब तक वो नाइट से लेके मॉर्निंग का जो ठंडी है, ठंडी की वजह से वो फिर ऊपर नहीं जा पाएगा, नीचे भी नहीं जा पाएगा ऐसा। तो इसलिए इसी इसी में से लेयर में ट्रैप हो जाता है ये, इसी को बोलते हैं स्पैनिंग, ठीक है। ऊपर भी इन्वर्शन, नीचे में भी इन्वर्शन होता है। इसी की वजह से पूरा जो फ्लूम फ्लूम होता है ऐसा हॉरिजॉन्टली जाता है, ठीक है। सर इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन। देखिए इन्वर्शन का मतलब क्या होगा, रिवर्स होगा। ये इसको इधर मिलने के लिए इसमें का टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए, या इधर अगर ये इधर गर्म हवा होगा तो ये इसमें मिलेगा, पर इधर इतना ठंडा रहता है, उसके वजह से ये जो फ्लूम्स निकलेगा ये ट्रैप हो जाएगा उसी में, यही यही फ्लो को फॉलो करते 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 बहुत आगे निकल जाएगा। जैसे कि थोड़ा सन रेस वगैरह जैसे इसमें ऐड हो जाएगा, ये थोड़ा गर्म होने के बाद में ये पूरा हवा इसमें इधर इधर मिल जाएगा, तब तक ये पूरा ऐसे ही चले जाएगा, ठीक है। इसी को नीचे ऊपर में जो ऊपर का इन्वर्शन और नीचे का इन्वर्शन की वजह से ये ट्रैप होके ऐसे ही निकलेगा फैनिंग की तरह, इसीलिए इसको फैनिंग फ्लूम बोलते हैं। ये नॉर्मली होने का चांसेस रहता है, इसीलिए नीचे ऊपर में अगर कभी क्वेश्चन में पूछा है जो फ्लेम के ऊपर इन्वर्शन या नीचे भी इन्वर्शन होगा तो उसको किस टाइप का फ्लूम्स बोलते हैं, उसको उसको फैनिंग फ्लूम बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सर ये ज्यादातर विंटर सीजन में देखा जाता है। हाँ इन्वर्शन मोस्टली विंटर सीजन में मिलेगा तुमको।
इन्वर्शन का जो जो भी होता है टेम्परेचर इन्वर्शन, ये नॉर्मली विंटर सीजन में ही होता है। तुम देखो विंटर सीजन में बहुत बार तुमको दिसंबर जनवरी के मंथ में एक लेयर फॉर्म होता है, कहीं पे भी मिलेगा ये मोस्टली तुमको, कहीं कोई भी सिटी में एक विंटर सीजन में मॉर्निंग मॉर्निंग में एक लेयर फॉर्म होता है, ठीक है। वो लेयर के ऊपर में एनवायरमेंट का पोल्यूशन नहीं जाएगा क्योंकि वो बहुत ठंडा रहता है। ऊपर में गर्म होगा तो वो गर्म हवा नीचे आने की कोशिश करेगा, पर वो नीचे हवा ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ठंडी की वजह से, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज फ्लूम, आई मीन फैनिंग फ्लूम। तो सेकंड फ्लूम एक रहेगा उसका इन्वर्स, ये सब इन्वर्शन का टाइप है, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ इन्वर्शन इज, इसको बोलेंगे तुम लोग फ्यूमिगेटिंग। फ्यूमिगेटिंग फ्लूइड्स, ठीक है। फ्यूमिगेटिंग फ्लूइड्स में कैसे होगा, ये तुम्हारा स्टैक है, जो जो स्टैक मतलब जहां से तुम्हारा फ्लू गैसेस एमिट होता है ना, आप लोग देखेंगे चिमनी बोलेंगे ना हम लोग इसको। तो ये क्या होगा, ये ऐसा ऊपर में आएगा, ये इसके ऊपर में जाएगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर में क्या होगा, इन्वर्शन होगा। ये स्टैक का हाइट के ऊपर से पूरा इन्वर्शन होगा, ठीक है। पर ये नीचे में क्या होगा, तुम्हारा टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा यहाँ से, ऐसा ऐसा ऐसा, ये पूरा ये ग्राउंड में पूरा जो आसपास का गांव में पूरा ये यही गिरेगा, ऊपर में नहीं जाएगा ये, क्योंकि ऊपर में गर्म हवा है ना, वो ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं कि हाईएस्ट एयर पोल्यूशन होगा इसमें से। हाईएस्ट एयर पोल्यूशन किस, कौन सा टाइप का फ्लूम्स में होगा, दैट इज फ्यूमिगेटिंग फ्लूम्स, क्योंकि एक तो ये ट्रैप भी नहीं हो रहा है, एक तो ये ऊपर भी नहीं जा रहा है, ये नीचे ही गिरेगा। दैट्स वाई ये पूरा जो पोल्यूशन एमिट होगा ये लेवल से ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि ऊपर में इन्वर्शन हो गया पूरा। गर्म हवा का एक लेयर, या तो इधर ऊपर नीचे पूरा ठंडा एयर है, ऊपर में एक लेयर फॉर्म होगा, उसके ऊपर पूरा हवा गर्म है, ठीक है। तो इसीलिए ये हवा ऊपर नहीं जाएगा, तो ये इसको बोलेंगे हम लोग फ्यूमिगेटिंग फ्लूइड बोलते हैं इसको, ठीक है। हम लोग को ऐसे इसको लिख सकते हैं एक नोट के लिए। इन्वर्शन कहाँ होगा इसका, अबव स्टैक, ठीक है। नीचे में क्या होगा, प्रॉपर एयर पोल्यूशन मिक्सअप हो रहा है ना, प्रॉपर मिक्सिंग हो रहा है, इधर टेम्परेचर का डिफरेंस है करके ये प्रॉपर मिक्सिंग हो रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स हाईएस्ट एयर पोल्यूशन, इसका तुम लोग डायग्राम भी निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, देखो ये स्टैक का हाइट है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर मिक्स होके नीचे गिर रहा है, तो ये दैट वुड बी ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, ये सीधा जाएगा, दैट वुड बी ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, ये तो कभी चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई ये जो टेम्परेचर रहता है, यहाँ पे टेम्परेचर तुम्हारा डिक्रीज होगा, इसके बीच में टेम्परेचर डिक्रीजेस, दैट्स वाई यहाँ से टेम्परेचर तुम डिक्रीज होगा तो ये कैसे जाएगा, स्टैक हाइट तक डिक्रीज हो गया टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद में टेम्परेचर जो इसके ऊपर जो टेम्परेचर है, यहाँ से जो टेम्परेचर है ये इंक्रीज हो गया है ना, डिक्रीज हो गया, सॉरी डिक्रीज हो गया, फिर इसके ऊपर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, दैट मीन्स इन्वर्शन ना। जब ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ही इन्वर्शन बोलते हैं उसको। तो इसमें क्या होगा, इसके नीचे में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ऊपर में बढ़ रहा है, तो ऊपर में बढ़ रहा है, तो यहाँ ये पॉइंट्स में स्टैक हाइट में आने के बाद में, ये पॉइंट में आने के बाद में ये टेम्परेचर बढ़ेगा, दैट्स व्हाई ये ऐसे जाएगा, ठीक है। कभी कभी इसका डायग्राम पूछेगा, तो फ्यूमिगेटिंग फ्लूइड्स डायग्राम ऐसे होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो स्टैक हाइट के हाइट से हम लोगों का जो जो भी फ्लूइड है वो नीचे गिर रही है, यहाँ से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर ऊपर में बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक लेयर फॉर्म हो गया, उसके ऊपर को एयर पोल्यूशन को जाने नहीं दे रही है ये लेयर, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फ्यूमिंग, एंड ये डायग्राम आपको पूछ सकते हैं, दैट इज, ठीक है। अभी ये तुम ये बता सकते हो, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया को क्या बोल सकते हो तुम, सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट बोल सकते कि नहीं बोल सकते, क्योंकि ये ड्राई एलआर से ज्यादा है,
Yes or no? यस सर। देखिए मैं और एक बार दिखाता हूँ तुमको डायग्राम। सिंपल है, वो कंडीशन को देख के तुम भी निकाल सकते हो, इतना इतना कुछ नहीं है। ये देखिए, ये जेड है, ये मैं स्टैक हाइट पकड़ रहा हूँ, स्टैक हाइट, ये जो हाइट है ना इसका, स्टैक का हाइट, स्टैक का हाइट पकड़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे पर किलोमीटर में पकड़ ले रहा हूँ, जो भी अजम्पशन है। तुम पूरा ऊपर भी निकाल सकते हो, दैट इज नॉट केस। हम लोग का जो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट है वो तो कभी भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये तो ड्राई एडियाबेटिक कोई भी कंडीशन में ऐसे ही रहेगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है हमारा, हम लोग मान रहे हैं उसको ऐसे। उसके बाद में क्या होगा, हमारा जो इसमें टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ग्राउंड लेवल से ये स्टॉक हाइट तक टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो ये मैं पकड़ रहा हूँ ये पॉइंट से, कभी भी ये पॉइंट से निकलेगा, या तो यहाँ से भी तुम पकड़ सकते हो इसको ऐसे ऐसे, क्योंकि कंडीशन ये नहीं हो सकता कभी कभी। ठीक है, यहाँ से मैं पकड़ा हूँ इसको, ये आने के बाद ये पॉइंट स्टार्क हाइट से ऊपर में टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, इन्वर्शन हो जाएगा, दैट इज इन्वर्शन। दैट इज ये जो एरिया है स्टैक हाइट तक, ये एरिया में सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट, ऊपर में इन्वर्शन हो जाएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज फ्यूमिगेटिंग फ्लूइड्स। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना, या तो ऊपर से तो नहीं जा रहे सबको, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है दिमाग में? सर ये सुपर कैसे हो गया डियाबेटिक? कौन सा नीचे वाला? यस सर। सुपर कैसे होगा, देखिए सुपर यानी क्या होता है, एनवायरमेंटल लैप्स रेट जो होगा उससे ज्यादा होगा किससे, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कंडीशन में टेम्परेचर घट रहा है ना, किससे ज्यादा घट रहा है, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से ज्यादा घट रहा है ना ये। ठीक है, आप खुद ही देखिए यार स्टैक हाइट तक, तो इसीलिए उसको सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट बोल सकते हैं हम लोग। दैट्स व्हाई नीचे वाला सुपर एडियाबेटिक। तो सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट जहाँ पे भी रहेगा वहाँ पे अनस्टेबल एटमॉस्फेयर रहेगा, दैट्स व्हाई नीचे वाला जो जो भी उसको भी हम लोग बोल सकते हैं अनस्टेबल एटमॉस्फेयर। वो क्यों होगा वो भी हम लोग देखे हैं पिछले कल में। ठीक है, इसीलिए नीचे वाला जो सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है ऊपर वाले इन्वर्शन में चले जाएगा। सो दीज आर टू टाइप्स। अभी और भी है हम लोगों के पास। तुम लोग को बीटेक में वगैरह नहीं था क्या ये सब? No, sir. अच्छा, ठीक है। ठीक है, लोफ्टिंग फ्लूम यानी क्या होगा, इसका इन्वर्शन, इसका इसका रिवर्स, जो हम लोग अभी देखे फ्यूमिगेटिंग का, उसका रिवर्स कैसे होगा, रिवर्स। ये मेरा स्टैक है, ठीक है, यहाँ से गैस रिलीज हो रहा है। अभी नीचे में क्या होगा, नीचे में एक लेयर फॉर्म होगा, ये इसके नीचे नहीं जानते, ये सरफेस है। ठीक है, ये नीचे में इन्वर्शन होगा, इसका रिवर्शन। अभी ऊपर में इसका इन्वर्शन हुआ था, अभी नीचे में इन्वर्शन होगा। टेम्परेचर क्या होगा, नीचे से ऊपर तक बढ़ेगा। इन्वर्शन बोले तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, दैट मीन्स इन्वर्शन। ठीक है, उसके ऊपर में क्या होगा, ये अबव स्टैक हाइट में, या अच्छे से ऊपर 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 में स्प्रेड हो जाएगा अबव स्टैक हाइट में। नीचे में इन्वर्शन हुआ, ऊपर में टेम्परेचर घट रहा है। ठीक है, ऊपर में सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट। सर ये हाइट के साथ ठीक है, बढ़ घट रहे हैं ना टेम्परेचर? हाँ हाँ, जैसे जैसे रिलीज हो रहा है वैसे वैसे बढ़ेगा ये, जहां से स्टिमनी का हाइट से, ये स्टैक हाइट बोलते हैं हम लोग। तो इसका डायग्राम सिंपल निकाल सकते हो आप लोग, अभी आप खुद ही निकाल सकते हो इसका डायग्राम, कैसे निकालोगे? सर पर लिमिटेड हाइट के लिए कैसे टेम्परेचर एकदम ऐसे इन्वर्स हो जाएगा? इसीलिए तो उसको रिवर्स बोलते हैं ना हम लोग, ये नहीं होना चाहिए एक्चुअल में। कभी कभी होता है ये विंटर में, विंटर का टेम्परेचर के हम लोग का जो फिनोमिना होता है विंटर का, ठंडाई की वजह से
आप खुद ही देखो कभी विंटर में एक तुम्हारा तुम्हारे ऊपर से ही थोड़ा सा मीटर हाइट में, जैसे कि 100-200 मीटर ऊपर में ही दिखेगा तुमको एक लेयर फॉर्म होता है, पानी पानी जैसा एक लेयर फॉर्म होता है ना, वो विंटर में दिखेगा हाँ सर, तुमको कोहरा नॉर्मल। जैसा दिखता है। हाँ कोहरा जैसा। तो दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन का जो मेन प्रॉब्लम है, टेम्परेचर इन्वर्शन ही है। इसी की वजह से विंटर में तुमको बहुत सारा केस देखने को मिलेगा, दिल्ली का एयर पोल्यूशन पूरा क्लाउडेड फॉर्म हो गया है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है, तो जगह जगह सिटी चौक चौक में पूरा ऑक्सीजन मास्क लगा दिया है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है दिल्ली में अभी। क्यों? क्योंकि यही इन्वर्शन का प्रॉब्लम है वहां पे। ठीक है, तो देखिए इसका डायग्राम आप खुद निकाल सको, ये मैं पकड़ रहा हूँ इसका हाइट। ठीक है, ये मैं पकड़ रहा हूँ, ये तो ट्राई एंगल, ये तो ऐसा ही होगा कभी भी, डी डेरिवेटिव लेफ्ट रेट। अभी ये क्या होगा, देखो इन्वर्शन मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ तक बढ़ेगा टेम्परेचर हाइट तक, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में घटेगा। ठीक है, ऐसा होगा ये। नीचे में क्या होगा, नीचे में हम लोग बोल सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीजेस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इन्वर्शन। ऊपर में क्या होगा, ये टेम्परेचर घट रहा है किससे, इससे ज्यादा, और कहीं दूर जाके ये इसको क्रॉस करेगा। ठीक है, कहीं दूर जाके इसको क्रॉस करेगा, दैट वुड बी, हम लोग 1 किलोमीटर को ही पकड़ रहे हैं ना, तो ऐसा हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं टेम्परेचर डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू अल्टीट्यूड, दैट इज सुपर एडियाबैटिक लैप्स रेट। ठीक है, दिस इज ए लोफ्टिंग फ्लू, हम लोग बोलते सकते हैं इसको लोफ्टिंग फ्लू। और एक कंडीशन होगा, तो ये कंडीशन तो ठीक है ना फिर सर, प्लूम मिक्स नहीं होगा सर डाउन साइड में। ये थोड़ा ठीक है, डाउन साइड में तो फ्लू मिक्स नहीं होगा, ऊपर में जाके स्प्रेड हो जाएगा उसका तब अच्छे से। रेसिडेंशियल एरिया बढ़ जाएंगे सर। हाँ रेसिडेंस एरिया थोड़ा सा, ये वाला जो इन्वर्शन का टाइप है, ये थोड़ा ठीक है, पर ये नॉर्मली होता नहीं है, ये नीचे में इन्वर्शन कभी नहीं होगा, ऊपर में ही इन्वर्शन होता है नॉर्मली, ये बहुत कम केस में दिखाई देगा। ठीक है, और लास्ट वाला जो है ये ट्रैपिंग है, ट्रैपिंग फ्लूम बोलते हैं इसको। इसका क्या होगा, ठीक है, ये क्या हो गया है बोले तो, यहां से एक लेयर फॉर्म हो गया, यहां से ये ट्रैप है, यहां से एक लेयर फॉर्म हो गया। ठीक है, नीचे भी इन्वर्शन का माहौल चल रहा है, ऊपर भी इन्वर्शन का माहौल चल रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ऐसा ये एमिट हो गया, ये ऐसा ऐसा स्प्रेड हो गया, पर इसके नीचे नहीं जा पा रही है, ये भी ऐसे ऐसे स्प्रेड हो गया, पर उसके नीचे जा नहीं जा पा रहा है, उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो ये फ्लूम कैसे जाएगा, ऐसे बिहेवियर में सीधा सीधा चले जाएगा ये, तो ये भी ऐसे ऐसे चले जाएगा। ये इनके बीच में क्या होगा,
दोनों के बीच में प्रॉपर मिक्सिंग होगा। ये थोड़ा सा ये ऐसे छोटा दिख रहा है, पर ये बोथ का काफी मीटर के डिस्टेंस में रहेगा, काफी किलोमीटर या मीटर में भी रह सकता है। दिस वुड बी नॉट इज, ये हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, हम लोग जो देखे हैं पहला फ्यूमिंग, जो फैनिंग फ्लूम है, फैनिंग फ्लूम का तरफ नहीं रहेगा। फैनिंग फ्लूम का विड्थ जो रहेगा इतना ही रहेगा, जो हमारा जो चिमनी का विड्थ होगा उतना रहेगा, पर इसमें जो विड्थ रहेगा ये बढ़ेगा, ज्यादा रह सकता है इसका। सो इनके बीच में क्या होगा, यहाँ से तुम अगर तुम देखोगे तो टेम्परेचर घटेगा इसका, ये दोनों के बीच में ये प्रॉपर मिक्सिंग रहता है इसका, दोनों एयर का प्रॉपर मिक्सिंग। तो इसके बीच में क्या होगा, दोनों के बीच में इन बिटवीन क्या हो सकता है इसका, सुपर एयर लेवल। ठीक है, उसमें और इसमें डिफरेंस यही है, ये बीच में तुम्हारा जो होगा सुपर एयर लेवल से, ये विड्थ काफी बड़ा रहता है दोनों का विड्थ। ठीक है, और नीचे जो होगा इसका इन्वर्शन ही होगा, ऊपर में जो हो जाएगा इन्वर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये विड्थ काफी बड़ा रहेगा। इसका डायग्राम कैसे निकाल सकते हैं आप लोग, देखिए डायग्राम तो आप लोग आराम से निकाल सकते हो, बस तुमको कंडीशन याद होना चाहिए बस, क्या क्या हो सकता है कंडीशन। तो इसको, ये तो ड्राई एयर तो हमेशा ऐसा ही होगा। ठीक है, मैं ये पकड़ रहा हूँ, ये वाला हाइट, इसके बीच में ये यहाँ से स्टार्ट हाइट है, ये ऊपर से ये वाला पकड़ रहा हूँ। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ऊपर तक ये इन्वर्शन हो गया, स्टार का हाइट तक नहीं हुआ, स्टार के पहले हो गया। ठीक है, ये स्टार का हाइट है, स्टार के पहले तक इन्वर्शन हुआ, उसके बाद में दोनों के बीच में टेम्परेचर घट गया, सुपर इन्वर्शन, सुपर एडिवेटिव यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक गया, फिर उसके बाद में इन्वर्शन हो गया, मतलब यहां से ये दोनों के बीच में सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट, ये यहां से यहां तक इन्वर्शन, ये ऊपर भी इन्वर्शन। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग ट्रैपिंग फ्लूइड। आप खुद ही डायग्राम बना लो, यहां पे समझ जाएगा तुमको। ठीक है, सो दीज आर द सम टाइप्स फॉर इन्वर्शन। हम लोग पहले ही देखे हैं राइजिंग, ये वाला जो नॉर्मल जो तीन टाइप्स है उसको हम लोग देखे हैं नॉर्मली, इसको ये लोग को देखे। ठीक है, तो सबको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं एवरीवन? कुछ एग्जांपल ले या क्वेश्चंस ले या फिर आगे बढ़े? तो थोड़े क्वेश्चंस लेके देखते हैं। सर क्वेश्चन करना। क्वेश्चन इसमें क्या है, कंडीशन ही दे देगा, मैं कुछ क्वेश्चन एग्जांपल देता हूँ कैसे पूछ सकते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, कुछ एग्जांपल ले लेंगे इस सबका। ग्राउंड लेवल, 1 किलोमीटर, ठीक है, दिस वुड बी ए।
क्या होगा सब लोग बताइए। ए इसका मैचिंग बनाना है हम लोग। ए का 4 सब लोग ट्राई करो। ए का 4 बी का सुपर और थर्ड बी थर्ड, सी का सेकंड सी का 2 और डी का डी फर्स्ट का डी का फर्स्ट। सब लोग ट्राई करो। एक बार ट्राई करो बस, ये ऐसे इजी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। सही है सर, सही है। सही है ना सब लोग? हम्म। तो सिंपल है ये सबको पता होना चाहिए मिनिमम इतना तो भी, क्योंकि देखिए ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट जो होगा वो कभी भी तुमको ऐसे ही रहेगा। ये देयर इज नो चेंज इन ऑफ ड्राई एएलआर, ठीक है। ये कभी भी 10 डिग्री से घटेगा, ठीक है। उससे ज्यादा अगर घटेगा, ये कौन सा हो गया? सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट हो गया। दैट इज बी इज आई मीन बी, ये बी है ना, बी हो गया तुम्हारा 3। सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इससे अगर थोड़ा ये घटेगा, ये भी घटेगा, सभी सब एडियाबेटिक लैप्स रेट भी घट रहा है, पर इससे कम में घटेगा, ठीक है। दैट इज सब एडियाबेटिक लैप्स रेट, दैट इज 2। ये जो ये घटेगा नहीं, ये बढ़ेगा। जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो रिवर्स होगा, दैट इज इन्वर्शन। दिस इज सिंपल क्वेश्चन, ओके। दैट माइट बी दैट, मतलब ये पूछ सकते हैं क्योंकि अभी पूछा, अभी तक तो पूछा नहीं है, ये पूछ सकते हैं। और क्या पूछ सकते हैं देखिए। ये सुपर एलआर लिखने की जरूरत नहीं ना, ये क्योंकि इससे ज्यादा बढ़ गया तो ये सुपर एलआर हो गया, ये उतना बढ़ रहा है तो ये इन्वर्सन हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा टी डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ये तुम्हारा जेड किलोमीटर हो गया, ये तुम्हारा जीरो हो गया। ये कौन सा किसका है? इसका फ्लूम बिहेवियर निकालो। ये जो डायग्राम का फ्लूम बिहेवियर निकालो, या तो ये किसका है, ये कौन सा टाइप का है, ये फ्लूम बिहेवियर कैसे होगा तुम्हारा। अभी देखिए यहाँ से तुम लोगों को स्टाक स्टाक हाइट दिया हुआ है, ये उसका बिहेवियर का दिया हुआ है। ये क्या हो रहा है स्टाक हाइट में, ये क्या हो गया? इन्वर्शन सुपर, ये क्या हो गया? इन्वर्शन मतलब प्रॉपर मिक्सिंग हो रहा है। ये नीचे वाला तो नीचे जाएगा ही जाएगा, ठीक है। ये सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट है, ये प्रॉपर मिक्सिंग हो रहा है, अनस्टेबल एटमॉस्फेयर। पर ऊपर ऊपर में जो रिलीज हो रहा है यहाँ से स्टैक से, ये बढ़ रहा है, मतलब यहाँ से तुम्हारा जो भी रिलीज होगा यहाँ से, ये ऊपर नहीं जा पाएगा उससे, ये नीचे ही आएगा। दैट इज, ये कौन सा टाइप का है? ये ऑप्शन में दे देगा तुमको, फ्यूमिगेटिंग। ये फ्यूमिगेटिंग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पूछेगा, ऐसे बिहेवियर देगा तुमको, ये तो भी निकालने के लिए बोलेगा, या तो तुमको ऑप्शन में देगा कौन सा टाइप का है। या तो ये बोल सकता है, देखिए इसको क्या बोलेगा क्वेश्चन। सर। हाँ, सर जो प्लूम है सर, वो कौन से पॉइंट से ऊपर नहीं जाएगा जहाँ पे डीएलआर में कट किया है? ये पॉइंट से, ये यहीं पे कहीं ना कहीं से, क्योंकि यहाँ से पूरा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये ऊपर नहीं जा पाएगा यहाँ से, जहाँ से जो मतलब देखिए मतलब यहाँ सर से जहाँ पे जो डीएलआर निकल रहा है क्रॉस ना, करेगा वहीं से ऊपर नहीं जाएगा फिर ना? नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो ऊपर में टेम्परेचर जो जहाँ से रिलीज हो रहा है ना, ऊपर में टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये यहीं से मुड़ेगा, यहीं से सीधे सीधे चले जाएगा, ये नीचे ऐसे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। बस। सर किसी ने कुछ कमेंट किया? सर ट्राई गेट 2018 क्वेश्चन, वो तुम खुद ही बता सकते हो अभी देख के, उसमें डायग्राम दिया हुआ है, वो तो अभी तुम ऐसे ही बता सकते हो, ट्राई करो। उसमें डायग्राम दिया हुआ है, हमको पहचानना है क्या है करके,
2008 का क्वेश्चन है ना, ये 18 का क्वेश्चन है ना। ये वाला ना, बताओ क्वेश्चन क्या पूछा है। रॉन्ग कॉम्बिनेशन पूछा है। क्या होगा? जब भी हम लोग 4 टाइप पढ़े हैं उसमें से कौन सा मैच कर रहे हैं, क्या होगा बताओ सब लोग। पहले वाला तो फ्लो सर सी होगा सर। ठीक है। सब एडियाबेटिक में सर नीचे जाना चाहिए ना। यस सर, सी। ठीक है, सब लोग को समझा ना क्यों सी हो रहा है यहाँ पे। ये ड्राई एडियाबेटिक लैप्स तो ऐसा ही रहेगा, इसका कोई चेंज नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग को देखना है एनवायरमेंटल लैप्स क्या हो रहा है, तो फ्लूम कैसा होना चाहिए। ये तो एकदम प्रॉपर मिक्सिंग हो रहा है ना, सुपर एडियाबेटिक लैप्स है ये कहीं पे भी, ये पूरा ऐसा स्प्रेड होना चाहिए, है ना। नहीं सर, ये सब है ना सर, कोनिंग होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सब कहाँ से हो गया। अच्छा सर सॉरी डी है सॉरी सर, हाँ, वही सुपर तो सर, एडियाबेटिक। सूप। ड्राई ड्राई, सॉरी सॉरी, ये ड्राई एडियाबेटिक लैप्स है, मैं ये सोच रहा था। ठीक है ठीक है, ऊपर में ये डॉटेड लाइन को उसको बोला है ना। सही है। आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये, एक बार मैं जो चार चार टाइप पढ़ाया हूँ वो एक बार देखो, ये क्वेश्चन को एनालाइज करो क्या हो रहा है कौन से केस में, तो आपको इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। सर जहाँ भी ठीक है, इन्वर्जन होता है वहाँ सीधा जाता है प्लूम ना। बिल्कुल। नहीं, इन्वर्शन जहां से होता है फिर वो बढ़ेगा ही नहीं, फ्लूम बढ़ेगा ही नहीं, नीचे नहीं वही जाएगा। मतलब कांस्टेंट हो जाएगा वो सर। ऊपर कांस्टेंट हो जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा नीचे नहीं जाएगा, ऐसे ट्रैप हो जाएगा। सपोज अगर यहाँ से अगर ऊपर में इन्वर्जन है नीचे में इन्वर्जन है, तो ये फ्लूम इधर से ही जाएगा, नीचे ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ऐसा है। अगर तुम्हारा नीचे इन्वर्जन है तो फ्लूम नीचे नहीं जा पाएगा, ऊपर जाएगा फ्लूम। ठीक है, अगर तुम्हारा ऊपर इन्वर्जन है तो फ्लूम पूरा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब लोग एक बार ट्राई करो, ये तो आ जाएगा इजीली। तो दीज आर केस, और हम लोग और एक भी छोटा सा एक एग्जांपल देते हैं बिलो। बिलो स्टैक हाइट देयर इज सुपर ALR। ठीक है, एंड above stack height there is inversion। ठीक है, ये इन्वर्जन ड्रॉ फ्लूम बिहेवियर। ठीक है, फ्लूम बिहेवियर फाइंड करो, उसका नाम बताओ एंड नेम। ठीक है, ये देखिए मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ये क्या बोला है, बिलो स्टैक हाइट देयर इज सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट। ठीक है, अबव स्टैक हाइट, अबव स्टैक हाइट ये स्टैक हाइट है, इसके अबव है इन्वर्जन है। इन्वर्जन मतलब इसके ऊपर जा पाएगा क्या, इसके ऊपर नहीं जा पाएगा गैसेस,
जो भी फ्लूम हमारा निकल रहा है ना ऐसे, इसके ऊपर नहीं जा पाएगा। ठीक है, ये निकल रहा है, इसके ऊपर नहीं जा पाएगा, ऊपर में इन्वर्जन है। ठीक है, नीचे में सुपर एडिबिलिटी, ये पूरा ये स्प्रेड हो जाएगा। ऐसा नहीं, ये समझ गया ना, ये कैसे क्या निकाल क्या हुआ है। यस सर। तो ऐसे ही आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्यूमिगेटिंग बोलेंगे। Fumigating. ठीक है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो ये सारा तुम लोगों को पूछ सकते हैं, बस इसके ऊपर कभी कभी डेटा दे देगा। डेटा हम लोग जो पहला क्वेश्चन देखे हैं, या तो डायग्राम दे देगा। ये पहला जो क्वेश्चन है हम लोग को डेटा दिया हुआ है, कौन सा लैब से डेटा, ऐसे भी पूछ सकते हैं। जो 2018 में डायग्राम दिया है वो वही डायग्राम हो गया। ठीक है, या तो ऐसा मैचिंग दे सकते हैं, तो कुछ भी दे सकते हैं। सो दीज आर द मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स। ठीक है, हम लोग को अभी देखेंगे एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस, क्या क्या डिवाइसेस है, हम लोग को कौन से कैलकुलेशन पार्ट है वो देखेंगे। ठीक है, एक लिस्ट एक ऐसा बता देता हूँ ओवरऑल, क्या क्या डिवाइसेस होते हैं, हम लोग कैसे करते हैं उसको। बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। ठीक है, हम लोग जो एयर पोल्यूशन के लिए यूज करते हैं उसको, उस टाइप में 3 तरह के डिवाइस होता है। ठीक है, एक होगा तुम्हारा, इसको क्या करेंगे हम लोग, हमारे एयर एनवायरनमेंट में क्या है, पर्टिकुलेट मैटर। ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर को रिमूव करना है हम लोग को। ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर रिमूवल। सेकंड हमारे पास है स्क्रबर्स बोलते हैं इसको। इसको स्क्रबर्स क्यों बोलेंगे बोले तो हम लोग इसको बोलेंगे हम लोग वेट डिवाइसेस। वेट डिवाइसेस मतलब पानी के साथ में हम लोग को अगर डस्ट को निकालेंगे या कोई एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, उसको बोलेंगे स्क्रबर्स, दैट इज वेट डिवाइसेस बोलते हैं। पार्टिकुलेट मैटर में हम लोग का एक इंस्ट्रूमेंट रहेगा बहुत सारे, उसमें हम लोग वो करेंगे। और अपने एनवायरनमेंट में गैसेस भी है, जिसका पोल्यूशन हमको बहुत सारा होता है, उसको गैसेस से बोलते हैं। 3 तरीके का हमारे पास डिवाइसेस है या प्रोसेस हम लोग करते हैं। तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं पार्टिकुलेट मैटर रिमूवल के लिए। देखिए, फर्स्ट डिवाइस हम लोग क्या यूज करेंगे, ग्राविमेट्रिक सेटलिंग चैम्बर बोल सकते हैं इसको। ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर बोलते हैं फर्स्ट डिवाइस। ये ना पर्टिकुलेट मैटर हम लोग रिमूव करने के लिए ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर हम लोग फर्स्ट डिवाइस यूज करते हैं। सेकंड डिवाइस साइक्लोनिक सेटलिंग चैम्बर। ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर रिमूवल के लिए हम लोग इसको, ये हम लोग बोलेंगे सॉलिड पार्टिकुलेट रिमूवल्स। ठीक है, तीसरा हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, प्रेसिपिटेटर्स। हम लोग और भी सॉलिड रिमूवल के लिए यूज करते हैं, फैब्रिक फिल्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, फैब्रिक फिल्टर को और भी हम लोग बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, कॉटन बैग्स यूज करते हैं हम लोग, कॉटन बैग। सर ये पीपीटी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेटर्स। सर अपना नोज भी सर एक यही रिमूवल है ना? कौन सा? नोज, ह्यूमन नोज। ह्यूमन नोज, हाँ मतलब ह्यूमन नोज मतलब समझा नहीं मैं। सर सिर्फ पीएम ही रिमूव कर पाता है ना ह्यूमन नोज भी?
ऐसा हुआ। हाँ, ह्यूमन नोज पीएम पीएम में एक्चुअली वन 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 से लेके 100 माइक्रोन तक हम लोग पीएम बोल सकते हैं, पर हमारा नोज के ऊपर में जो जाएगा मोर देन 10 माइक्रोमीटर वाले जो साइज रहेगा वो नोज में रुक जाता है, बाकी के अपने रिस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है 10 माइक्रोन से नीचे वाले। और इवन मतलब सर इससे 2.2 सर जो भी रिमूवल सर अपरेटस है सर, इससे नीचे वालों के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इतना तो हमारा नोज ही फिल्टर कर देता है। नोज फिल्टर करेगा, पर उसका तो बाकी का पोल्यूशन होगा ना, कि हम लोग को डस्ट का पोल्यूशन होगा। पार्टिकल बड़ा है पर डस्ट एयरबोर्न हो जाएगा, एयरबोर्न हो गया तो फिर बाकी का स्कूल या कोई मंदिर हो गया, कोई बड़े बड़े हमारे पास ताजमहल है उसके ऊपर डस्ट की हाँ, जस्ट जाने की जरूरत मॉन्यूमेंट्स के लिए। मॉन्यूमेंट्स के लिए। तो इसीलिए हम लोग नॉर्मली इसको फिल्टर करते हैं, जो एग्जॉस्ट होता है वही से, जैसे कि चिमनी से बाहर निकल रहा है तो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर या कुछ लगा लेंगे, वहीं पे फिल्टर करेगा वो एग्जॉस्ट। तो उस तरह से हम लोग यूज करते हैं। नॉर्मली दो तरीके का हम लोग को पीएम मैटर, तीन तरीके का होता है, जैसे कि 2.5 इसको पीएम बोलते हैं, पीएम 10 बोलते हैं, पीएम 100 भी बोल सकते हैं हम लोग, पर दिस इज नॉट वेरी गुड। हम लोग इसके लिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये नॉर्मली डस्ट टाइप में पूरा एयरबॉर्न होता है। नॉर्मल पीएम 10 पीएम 2.5 ज्यादा डेंजर होता है। इवन इवन पीएम 2.5 इज वेरी डेंजर, क्योंकि इनहेल हो साइज जाता है सर 2.5 इसमें। माइक्रो, ये क्या होगा, दिस इज नथिंग बट पार्टिकल साइज नियर अबाउट गैसेस का पार्टिकल जितना साइज होता है उतना होता है। वो क्या करेगा, डीप लंग के डीप में चला जाएगा, जो लंग का कोर्स होते हैं ना उसको डैमेज करने की रस्ट करेगा ये। तो इसीलिए ये एयर में मिक्स होकर इवन ब्लड में भी जा सकता है, ब्लड में भी। तो इसीलिए पीएम 2.5 ज्यादा डेंजर पीएम 10 से। ठीक है, तो सर एक ह्यूमन नेकेड आई कितना तक देख सकती है सर पर्टिकुलर मैटर? नेकेड आईज कितने तक देख सकती है? ऐसा तुमको बहुत सारा डस्ट अगर होगा ना, कुछ साइज का पार्टिकल तुमको दिखेगा, पर पर्टिकुलर एक अगर पार्टिकल को लेंगे ना तो वो नहीं दिख पाएगा। इतने सारे माइक्रोन वाले जो भी साइजेस है, वो तो 100 माइक्रोन तक तो तुमको दिखेगा ही नहीं। 100 माइक्रोन 200 माइक्रोन तक तो तुमको शायद दिखेगा नहीं मेरे हिसाब से। अगर तुम्हारा बहुत सारे डस्ट का कंटेंट है, उसमें से तुमको एक धुला धुला दिख जाएगा, धुला धुला, पर उसमें से अगर एक पार्टिकल को देखेगा तो तुमको दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। बहुत सारा कंसंट्रेशन रहेगा तब तुम नेकेड आइज में तुमको एक धुंधला धुंधला टाइप में दिखेगा, तुमको फील होगा कि सामने कुछ डस्ट है करके, पर तुम उसमें से एक पार्टिकल को नहीं ढूंढ सकते ना। कॉटन बैग होस, कॉटन बैग्स, इसको बोलेंगे होस फिल्टर। ठीक है, ये चार तरीके का हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं नॉर्मल सॉलिड पार्टिकुलेट रिमूवल के लिए। ठीक है, हम लोग इसमें तीन एपरेटस यूज करते हैं। किसमें? स्क्रबर में। कौन सा है? वेंचुरी स्क्रबर, ठीक है। इसमें इसको बोलेंगे हम लोग ट्रे टाइप स्क्रबर्स, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग कन्वेंशनल स्क्रबर। इसको नॉर्मल स्क्रबर क्यों बोले? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू द वाटर, हम लोग वाटर को यूज करके एयर पोल्यूशन को क्लीन करने के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं। इसमें हम लोग वाटर यूज नहीं करेंगे हम लोग। इसको कन्वेंशनल मेथड या जो भी हमारे पास ग्रेविटी के साथ में या जो भी है, हम लोग इसको कन्वेंशनल मेथड से कर रहे हैं। इसमें नो यूज ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज solid particle removal apparatus, or we can say the particulate matter removal instruments, or we can say different types of instrument। इसमें हम लोग वेट तरीका यूज कर रहे हैं, जैसे कि वाटर का स्प्रेइंग हो गया, उसमें कुछ तो भी अरेंजमेंट ऐसा कर रहे हैं उसको वॉश आउट करने के लिए, इसीलिए उसको स्क्रबर बोल रहे हैं। ठीक है, गैसेस रिमूवल के लिए हमारे पास एक प्रिंसिपल के इस पे हम लोग गैसेस को ये करते हैं। एक हो गया तुम्हारा एब्सॉर्प्शन, दूसरा हो सकता है तुम्हारा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये तीसरा होगा तुम्हारा कंबशन। कंबशन नॉर्मली हम लोग सीओ को बोलते हैं। सीओ नॉर्मली इनकम्प्लीट कंबशन के साथ में प्रोड्यूस होगा, तो इसको हम लोग और कंबस्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में। नॉर्मली हम लोग कंबशन का एक मेथड यूज करते हैं उसमें। दीज आर द बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स
सर स्क्रबर को वेट डिवाइस को बोलते हैं। हाँ वही, हम लोग वाटर का मीडिया यूज करेंगे थोड़ा सा एयर पोल्यूशन कम करने के लिए। इसमें वाटर का यूज करते हैं हम लोग नॉर्मल, स्प्रे तो भी करेंगे या तो कुछ वेपर्स तो भी भेजेंगे उसमें, देखेंगे हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर में थोड़ा सा इसको डिटेल में। सो दैट्स व्हाई वी यूज स्क्रबर्स, मतलब स्क्रबर बोलते हैं उसको। सो दीज आर ओवरऑल आइडिया, एक किस तरह का इंस्ट्रूमेंट, कितने यूज हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं एयर पोल्यूशन के लिए। दिस इज द बेसिक आइडिया, सो वी विल ट्राई टू सी वन बाय वन। फर्स्ट क्या है हमारा सॉलिड रिमूवल के लिए, सॉलिड पार्टिकल रिमूवल्स के लिए पहला क्या है ग्रेविटी, सेटलिंग चैम्बर। ठीक है, देखिए नॉर्मली इसका डायग्राम कैसे होगा ग्रेविटी सेटिंग चैम्बर का। ये हम लोग इधर से बेस है फ्लू गैसेस, ठीक है, यहाँ पे ऐसा ठीक है, इस टाइप से रहेगा। यहाँ पे हम लोग इसको कलेक्शन करते हैं इसको, फिर यहाँ पे इसको कलेक्ट करने के लिए एक अरेंजमेंट करते हैं दोनों के बीच में, इसको दोनों को यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। ये नॉर्मली ये यहाँ से फ्लू गैस आएगा, ठीक है, हम लोग इनफ टाइम देते हैं, थोड़ा सा टाइम देने के लिए पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होता है ताकि खुद से ये थोड़ा सा हवा यहाँ से जाएगा तो ये ऐसा 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 इधर गिर जाए, इसको हम लोग कलेक्ट करते हैं। ठीक है, पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है, वेलोसिटी भी कम रखते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। जो हम लोग फ्लू गैसेस का रहेगा, जो पार्टिकल सेटल होता है, सपोज मैं यहाँ ये पार्टिकल को पकड़ा, सपोज दिस इज वन पार्टिकल, ये हवा की वजह से क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम है, ये जो यहां से लेके यहां तक ये बॉक्स में जब तक गिरेगा, दिस इज फॉलो सम वेलोसिटी और दिस इज फॉलो सम पाथ, दैट्स द पार्टिकल व्हिच इज सेटिंग आउट टू द दिस woven और वी कैन से दिस ये मटेरियल ये इसमें ये जो कलेक्ट करते हैं हम लोग इसको, इसमें जब तक गिरता है ये दिस हैव सम टाइम and this has also some speed, that is speed by time is that is velocity and that velocity is called as settling velocity। इस ये जो कॉन्सेप्ट सेटलिंग वेलोसिटी का हम लोग वाटर में भी यूज करते हैं, ठीक है, इसमें भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी भी बोलते हैं कभी कभी। तो नॉर्मली ये पार्टिकल सेटल होने के लिए हमारे कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होना चाहिए, द कंडीशन वुड बी, अगर ये पार्टिकल तुम्हारा सेटल हो रहा है यहाँ पे तो कंडीशन क्या होना चाहिए, द कंडीशन स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ph। ठीक है ना, तो हम लोग ये जो हमारा जो डायमीटर का पार्टिकल का डायमीटर होना चाहिए नॉर्मली, डाया ऑफ पार्टिकल नॉर्मली क्या होना चाहिए, ज्यादा हम लोग को 50 माइक्रोन से ज्यादा हम लोग का इसको यूज करते हैं, इससे कम वाले हम लोग कलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि काफी छोटे होते हैं, फिर उसको हम लोग कलेक्ट, उसका काफी छोटे होने की वजह से वो सेटल नहीं हो जाते, उसका वेलोसिटी हम लोग पार्टिकल का डाया भी डिपेंड करता है उसका, तो हम लोग ये इसको सेटल नहीं कर पाते, वो चले जाते हैं फ्लो गैस से। उससे नीचे वाले जो होते हैं वो हम लोग इनफ टाइम मिलता है तो सेटल हो जाते हैं। नॉर्मली इसका जो भी इफिशियंसी होता है, इसका इफिशियंसी इज ऑलमोस्ट लेस देन 50%। ठीक है, ये बहुत कम इफिशियंसी देता है, ज्यादा अगर बिगर पार्टिकल होगा तो भी हम लोग यूज करते हैं, फिर भी हम लोग इसको यूज क्यों करते हैं, एज अ सेकेंडरी पर्पस। जैसे कि बड़े बड़े पार्टिकल है उसको कलेक्ट करना है, हम लोग इसको इनिशियली इसको यूज करेंगे, फिर इसके बाद में नया एक apparatus यूज करेंगे ताकि थोड़ा सा पोल्यूशन
पार्टिकल इधर ही थोड़े निकलते हैं, उसके बाद में हम लोग मतलब सर प्री फिल्टर की तरह यूज। हाँ, प्री फिल्टर की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो नॉर्मली इसका एडवांटेज क्या है, फिर भी हम लोग क्यों यूज करते हैं इसको? एडवांटेज क्या हो सकता है इसका? एक तो इसका कॉस्ट लो है, ठीक है, ये इसका मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, जब भी ये कलर करके इसको थोड़ा सा क्लीन कर दो, ये मेंटेनेंस हो जाएगा तुम्हारा, लो मेंटेनेंस। इसका और क्या हो सकता है? इनिशियल कॉस्ट भी इसका ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है, इसीलिए हम लोग नॉर्मली प्री फिल्टर की तरह यूज करते हैं। दैट इज इसको हम लोग बोल सकते हैं सेटलिंग, सॉरी ग्रेविटी, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर भी बोल सकते हैं, कभी कभी नाम दूसरा चेंज हो जाता है, पर ओवरऑल द प्रिंसिपल इज दिस। सेडिमेंटेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं, वाटर वाटर में हम लोग सेडिमेंटेशन बोलते हैं ना, टैंक्स बनाते हैं, जैसे कि यहाँ से पार्टिकल ऐसे बड़े बड़े टैंक्स बनाते हैं, इसमें हम लोग ऐसा ऐसा करते हैं, यहाँ से पानी फिल करते हैं, इनफ मटेरियल का साइज, बिगर साइज जो होगा वो यहाँ पे सेटल हो जाएगा, यहाँ पे सेटल हो जाएगा। दिस सेम कॉन्सेप्ट, सेम फिनोमेना यही पे यूज होता है, ठीक है, द सेम फिनोमेना। तो हम लोग कभी कभी फार्मूला यूज करते हैं, स्ट्रोक्स ने दिया है कि सेटलिंग वेलोसिटी का तुम लोग इफिशिएंसी 99% से आप लोग सेटलिंग वेलोसिटी का एक प्रिंसिपल के साथ में, एक कॉन्सेप्ट के साथ में तुम लोग उसका सेटलिंग वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। जो भी पार्टिकल यहाँ से रिलीज हो रहा है उसका वेलोसिटी कितना रहेगा, ताकि हम लोग को ये पार्टिकल सेटल हो जाए यहाँ से, तो वीएच का वेलोसिटी आपको तो पता चलेगा, तो सेटलिंग वेलोसिटी पता चलेगा, तो ये टाइम इनफ, कितना टाइम देंगे तो पार्टिकल सेटल हो जाएंगे, उसको वो टाइम हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट इज द सेटलिंग और टर्मिनल वेलोसिटी। सेटलिंग वेलोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होगा, जी डी स्क्वायर बाई 18 म्यू रो पी माइनस रो है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस डेंसिटी ऑफ एयर। दिस इज द टर्मिनल सेटिंग वेलोसिटी और सेटिंग वेलोसिटी फॉर्मूला। ठीक है, एंड म्यू इज ए डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ एयर, इसका यूनिट होगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, and density of particle is kg per meter cube, and density of air is also kg per meter cube, ठीक है। ऐसा नो सर डी क्या है? समझ में आ रहा है सर? कौन सा डी? डाई ऑफ पार्टिकल, सॉरी डायमीटर ऑफ ये वाला इसका, ये तो डाई ऑफ पार्टिकल है ना, सॉरी 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 सॉरी, ये डी डाई ऑफ पार्टिकल है, ये डी जो है ना डाई ऑफ पार्टिकल है, ये डेंसिटी ऑफ पार्टिकल लिखा नहीं क्या मैंने? अच्छा लिखा नहीं, डीपी बोले तो डाई ऑफ पार्टिकल, ये तो क्या होगा, मीटर में होगा, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो पता ही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसका जो एयर फ्लो जो होगा वर्टिकल, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो हम लोग फ्लो रेट दे रहे हैं ना, उसका यूजुअल वेलोसिटी कितना होगा, 0.5 टू 2.5 मीटर पर सेकंड होता है नॉर्मली। नॉर्मली हम लोग इतने इतने फ्लो में वो कम वो चलता है। तो देखिए, तो हम लोग ये कर सकते हैं, वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी बाय h, मतलब हाइट इज इक्वल्स टू, हम लोग पकड़े ना कि टर्मिनल सर्कुलर वेलोसिटी लेस देन और इक्वल्स टू, हम लोग पकड़े, तो उसके हिसाब से हम लोग ये कर सकते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस बाय l।
ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए ये तुम्हारा चैम्बर है, सपोज मैं चैम्बर पकड़, यहाँ से पार्टिकल रिलीज हो रहा है तो ये गिरेगा, ये इतना हाइट है, ये दैट इज एच। ये जो पार्टिकल रिलीज हो रहा है यहां तक पास होगा, दैट इज एल। तो इसका जो लेंथ पार करने के लिए इतना हाइट ही चाहिए, मतलब दिस शुड बी इक्वल्स टू, ठीक है, समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसका जो इतना टाइम है, इसका जो टाइम है, इसका जो टाइम है इक्वल होना चाहिए ना, तब जाके ये सेटल होगा, या तो इससे कम होना चाहिए। वेलोसिटी बाय ये डिस्टेंस क्या होगा, टाइम होगा। यस सर। तो उतना ये होना सेटलिंग टाइम चाहिए। कम भी हो सकता है ना, जितना जल्दी सेटल हो। हाँ, कम भी हो गया तो भी अच्छा ही है, ज्यादा हो गया तो फिर वो सेटल नहीं हो जाएगा कि किसका ओरिजिनल इससे। सो दैट शुड बी सेटलिंग वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेप्थ बोल सकते हो, हाइट बोल सकते हो, इज इक्वल्स टू एयर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर। इसके ऊपर इतना ही क्या, इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी सेटलिंग वेलोसिटी पे एक दो बार क्वेश्चन पूछा है इस पे, so that should be important. ओके, हम लोग आज यही पे इसको खत्म कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में पूरा एनवायरनमेंट हमारा जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो एक बार स्टैंडर्ड्स है, उसमें स्टैंडर्ड कभी कभी पूछेगा कि रेसिडेंशियल एरिया के लिए कितना स्टैंडर्ड्स चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ठीक है, SO2 का पोल्यूशन कितना है, वो सारा बस एक स्टैंडर्ड्स है, उसका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कभी पूछ सकता है तो उसको देख लेना। इसके बाद में एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस के बाद में फिर एयर पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग क्या देखेंगे, वाटर पोल्यूशन, फिर उसके बाद नॉइज, फिर उसके बाद सॉइल। फिर ये तीन अगर खत्म हो गया तो फिर एनवायरनमेंट का जो सेक्शन है, एनवायरनमेंट का जो सेक्शन है, मतलब सर एनवायरनमेंट का सेक्शन, वेंटिलेशन, गैसेस, हैजार्ड और सरफेस एनवायरनमेंट, ये पूरा सेक्शन खत्म हो जाएगा। दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 15 से 17 मार्क, ठीक है, गेट का ये सब मिला के 15 से 17 मार्क तुमको गेट में आने के चांसेस मोस्टली रहते हैं, ठीक है। बस अभी हमारा बचा है वाटर, नॉइज और सॉइल। एयर पोल्यूशन का बस लास्ट एक क्लास लगेगा, और बाकी जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग देखेंगे उसका भी कुछ कुछ न्यूमेरिकल से क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ओके, फिर हम लोग मिलेंगे कल या फिर नेक्स्ट सैटरडे संडे, क्योंकि आज थोड़ा उज्जवल सर का फिर तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं था, इसलिए फिर मेरा लेना हुआ। फिर उसके बाद हम लोग चालू करेंगे मशीनरी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।